Well, yes, my name is Aruma Chaturvedi and I'm your social science educator at an academy platform. तो ये an academy platform आपको notes के साथ में दे रहा है कुछ live classes, कुछ quizzes and of course the test series. और ये सारी चीजें आपको मिलेंगी सिर्फ एक चीज करने के बाद and that is to download the Unacademy app. So what are you waiting for, guys? जल्दी जल्दी से जाओ Unacademy app डाउनलोड करो and use the code ARI10 ताकि आप जितना भी वहाँ पर फ्री कंटेंट है जैसे कि तो हमारी स्पेशल क्लासेस यहाँ पर आपको अपने लाइव एजुकेटर्स लाइव देखेंगे और यहाँ पर आप उनसे बात कर सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो. सेकेंड ऑफ कोर्स वी हैव दी टेस्ट सीरीज, द T20 टेस्ट सीरीज, जो कि आई एम श्योर आपको बहुत पसंद है. यहाँ पर आपकी डेली टेस्ट सीरीज होती हैं फॉर डिफरेंट क्लासेस. एंड अगर विश्वास नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, सारे के सारे लिंक्स प्रोवाइडेड है, गो चेक देम आउट. और उसके बाद आपके पास में है हमारे डेली प्रैक्टिस सेशंस जिन्हें हम क्विजेस के नाम से भी जानते हैं, राइट. तो जल्दी से जाओ, ये क्विजेस आप खुद भी होस्ट कर सकते हो, अपने दोस्तों को बुला सकते हो, एंजॉय कर सकते हो. एंड ऑफ कोर्स ये सारी चीजें अनलॉक करने के लिए आपको सिर्फ एक कोड यूज करना है, दैट इज ARI10. यानी फ्री में चाहिए तो ARI10 का कोड यूज करो, राइट. इसके अलावा वी ऑल्सो प्रोवाइड यू विद द प्लस क्लासेस एंड ऑफ कोर्स द आइकॉनिक क्लासेस. तो ये प्लस क्लासेस आपको देती हैं डेली लाइव सेशंस, वन डाउट क्लियरिंग क्लास एंड ऑल द सेशंस. एंड ऑफ कोर्स आपके जो एजुकेटर्स हैं वो आपसे पर्सनल इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है. सो ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेशंस, PDFs, एवरी अदर थिंग व्हाट इवन यू आस्किंग फॉर यहाँ पर आपको प्लस क्लासेस में मिलती हैं. देन वी हैव दी आइकॉनिक क्लासेस, और आइकॉनिक क्लासेस में प्लस के साथ साथ जितनी भी आपको प्लस में एडवांसमेंट्स हैं उसके साथ साथ आपको एक पर्सनल मेंटोर मिलता है, जो कि आपके जब भी आपको डाउट हो ना आप उसे पूछ सकते हो एंड ही और शी विल आंसर यू. एंड देन दैट पर्सनल मेंटोर विल बी कनेक्टेड टू योर पेरेंट्स और वो आपकी डेली रिपोर्ट्स देगा आपके पेरेंट्स को. सो द मनी इज वर्थ इट एब्सोल्युटली. और इस मनी को अगर आपको थोड़ा सा कम करना है तो ऑफ कोर्स यूज द कोड ARI10 अगेन टू गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट. जल्दी से जाओ, फटाफट से यूज द कोड ARI10 फॉर ऑल द फ्री कंटेंट एंड ऑफ कोर्स फॉर द प्लस एंड द आइकॉनिक क्लासेस. इसके अलावा वी ऑल्सो हैव द क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन, और ये क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन है आपके सिलेबस के आगे, यानी बियॉन्ड योर सिलेबस. जैसे कि आपको फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट है, गो बाय द प्लस क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन. एंड इफ यू आर अ बुक लवर जस्ट लाइक मी तो भी आप ये यूज कर सकते हो. इफ यू वांट टू लर्न सम न्यू मैजिक ट्रिक्स, इफ यू वांट टू लर्न अबाउट रोबोटिक्स, गो एंड बाय द क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन. और ये भी आपको मिलता है प्लस और आइकॉनिक में. बट इफ यू आर नॉट विलिंग टू बाय द प्लस एंड आइकॉनिक क्लासेस, सिर्फ क्रिएटिव लेना है तो जरूर गो अहेड, यूज द कोड ARI10 again to get an extra 10% discount. See you in the video. Of course, let's study. Bye bye. सो कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आज हम जिस चैप्टर की बात करने वाले हैं दैट इज द चैप्टर ऑफ सिविक्स बुक, और ये है आपका सबसे पहला चैप्टर, राइट. सो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुनते ही दिमाग में आता है, दैट इज कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है क्या और क्या करता है. मतलब ठीक है, इंडियन तो ठीक है, समझ गए, इंडियन मतलब जो इंडिया का हो, ऑफ इंडिया. बट ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है पहले ये समझते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन इज द रूल बुक. शॉर्ट में बता रही हूँ आपको, बिल्कुल ऐसे कि आप उससे रिलेट कर सको. आपके स्कूल की जो डायरी होती है वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है. किसका कॉन्स्टिट्यूशन है? आपके स्कूल का कॉन्स्टिट्यूशन है. उसमें लिखा है आपके डूज एंड डोंट्स, जो कि आप कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते. जो नहीं कर सकते अगर आपने किया तो आपको मिलता है पनिशमेंट. यस, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन होता है. हर एक टेरिटरी, स्टेट यानी कि हमारी कंट्री, यहां पर स्टेट और टेरिटरी मतलब होता है कंट्री, ठीक है. तो ये स्टेट या टेरिटरी में जो भी आप डूज हैं, अगर आप डोंट्स करते हो तो आपको क्या मिलता है? पनिशमेंट. वही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है. तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या देता है हमें, क्या बता रहा है कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले हमें बताता है कि हमारा स्टेट का फंडामेंटल नेचर कैसा है. वो मोनार्कियल है, वो डेमोक्रेटिक है, वो कैसी है, किस टाइप का नेचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का. नेक्स्ट इज इट गिव्स अस अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. जैसा मैंने अभी आपको बताया था, हमारी स्कूल डायरी क्या करती है, हमें रूल्स और रेगुलेशंस बताती है हमारे इंस्टीट्यूशन के. तो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन हमें हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है. किसके? हमारी खुद की कंट्री के, जिसको हमें फॉलो ही करना पड़ता है. इट्स मैंडेटरी गाइस, इट्स मैंडेटरी. उसके बाद हमें साथ ही साथ हमारी ड्यूटीज भी समझाई जाती हैं कि एज अ सिटीजन आपकी क्या क्या ड्यूटीज हैं.
थर्ड पॉइंट इज कि हमारे कंट्री के आइडियल्स क्या हैं, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर हमारी कंट्री बेस्ड है, राइट। सो ये सब चीजें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है। अब जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं नेपाल का, तो नेपाल वाज अ मोनार्कियल रूल अंटिल रिसेंटली, ठीक है। अब नेपाल में 1990 में जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया था उसके अकॉर्डिंग जो किंग होता है उसके पास एब्सोल्यूट पावर होती है, यानी कि फाइनल अथॉरिटी होती है कोई भी डिसीजन लेने या चेंज करने की। तो इसी का फायदा उठाया किंग ज्ञानेंद्र ने। किंग ज्ञानेंद्र वॉज द किंग ऑफ नेपाल ड्यूरिंग द टाइम 2002। उन्होंने क्या किया, जब वो पावर में आए तो उन्होंने धीरे धीरे जितने भी फील्ड्स के पावर होते हैं सब कुछ अपने अंडर करना स्टार्ट कर दिया, और ये स्टोरी चली 2005 तक। स्टोरी के एंड में 2005 में ही बिकेम द एब्सोल्यूट मोनार्क। एब्सोल्यूट मोनार्क बोले तो कि सारी की सारी पावर अब किंग ज्ञानेंद्र के हाथ में थी। 2006 में क्या हुआ, 2006 में लोगों ने हल्ला बोल दिया, यानी कि अब दे वांटेड डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी के मूवमेंट के लिए जो पीपल्स मूवमेंट स्टार्ट हुआ फॉर डेमोक्रेसी, जहां पर डेमोक्रेसी को नया एक आइडल फंडामेंटल नेचर माना गया कंट्री के लिए, उसके लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन किया गया। अब नया कॉन्स्टिट्यूशन ही क्यों, पुराने से काम नहीं चल सकता था क्या? बिल्कुल नहीं चल सकता, क्योंकि पुराना कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल नेचर उस फंडामेंटल नेचर का था जहां पे किंग के पास हाईएस्ट पावर होती है, और डेमोक्रेसी कहती है कि हाईएस्ट पावर किसके पास होनी चाहिए, द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। इसीलिए पुराना कॉन्स्टिट्यूशन नेपाल का हटाया गया और उसके साथ में आया एक नया कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन कम्स, वॉट डज अ कॉन्स्टिट्यूशन शुड हैव, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में होना क्या चाहिए, क्या क्या बना सकते हैं लिखने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए ये तो पता होना चाहिए ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में आएगा क्या क्या, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कॉन्स्टिट्यूशन में होनी चाहिए दैट इज द फंडामेंटल राइट्स, जो कि हर एक सिटीजन्स को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट करती है। जैसे इंडिया में वी हैव सो मेनी फंडामेंटल राइट्स, उसमें से कुछ है राइट ऑफ इक्वालिटी, राइट ऑफ फ्रीडम, जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमारे पास राइट टू लाइफ है। ये सारी चीजें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है, यानी कि हर एक सिटीजन का इंडिया के हर एक सिटीजन के पास ये सारे के सारे राइट्स हैं। नेक्स्ट इज कि इट शुड प्रिवेंट इंटर कम्युनिटी एंड इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन, मतलब कि एक ही कम्युनिटी में जो ऊपर वाले लोग हैं, यानी कि जिनके पास ज्यादा पावर है वो लोग कहीं जिनके पास कम पावर है उनके ऊपर डोमिनेट ना करें, कहीं इंटर कम्युनिटी झगड़े ना हो जाए। जैसे कि हमें पता है आजकल बहुत ज्यादा कम्युनल झगड़े होते हैं, जैसे हम कम्युनल झगड़े कहते हैं, वही वाले, कहीं झगड़े ना हो जाए, वहां पर जो स्ट्रांग कम्युनिटी है वो थोड़ी सी जो लो कम्युनिटी है उसके ऊपर डोमिनेट ना करते लग जाए। इसको हम कहते हैं माइनॉरिटी और मेजॉरिटी कम्युनिटी, राइट। Does it ring a bell? Yes, of course it does. Next is, it does not allow any easy overthrow of ongoing provision. मतलब कि अगर चल रहा है हमारी डेमोक्रेसी तो कहीं कोई ऐसा ना हो जाए कि कोई नया पीएम या प्रेसिडेंट आया और उसने हमारी डेमोक्रेसी को चेंज कर दिया, क्योंकि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कुछ लूप होल्स निकाल सकता है, तो वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज, जो भी राइट्स हमें दिए गए हैं उनको और फ्रीडम को, सारे सिटीजन्स के फ्रीडम को उस कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना चाहिए, यानी कि कभी भी इन केस ऐसा हो कि कोई भी सिटीजन को ऐसा लग रहा हो कि उसके फ्रीडम्स प्रोटेक्ट नहीं हो रहे तो वो जाकर उस चीज के लिए अपील कर सकता है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना जब एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी जिसमें कि 300 समथिंग मेंबर्स थे। 1946 से 1949 के बीच में करीब करीब 3 मीटिंग्स हमने अटेंड करी, हमने नहीं, उन कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर्स ने, जिसमें कि हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप किया गया, जिसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। ड्राफ्टिंग कमिटी वॉज द कमिटी जिसने एंड में जाकर, फील्ड में जाकर ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन किया गया, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि चैप्टर ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है तो इसके फीचर्स जानना तो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो की फीचर्स क्या हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के? द फर्स्ट इज फेडरलिज्म, सेकेंड इज पार्लियामेंट्री, द थर्ड इज सेपरेशन ऑफ पावर्स, फोर्थ इज फंडामेंटल राइट्स एंड द फिफ्थ वन इज सेक्युलरिज्म।
ठीक है, बहुत इजी पॉइंट्स है, एक बार फटाफट से सुन लेते हैं. सो द फर्स्ट वन इज फेडरलिज्म. नाउ व्हाट डज फेडरलिज्म मीन? कि हमारी गवर्नमेंट के एक से ज्यादा टीयर्स या फिर लेवल होने चाहिए. जैसे कि इंडिया में 3 लेवल्स हैं. कौन कौन से, ये आपको बताने हैं इन दी कमेंट सेक्शन बिलो, और मैं चेक करती हूँ नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी किसने सबसे पहले आंसर किया. ठीक है, तो जरूर बताएं कि फेडरलिज्म में, इंडियन गवर्नमेंट की फेडरलिज्म में कितने लेवल्स हैं. वी हैव 3 लेवल्स, व्हिच आर दीज. नेक्स्ट वन इज पार्लियामेंट्री. पार्लियामेंट्री मतलब होता है कि जो लोग, जिन लोगों को इलेक्ट करें, रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करें, वही लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारे लॉज बनाने के लिए एप्लीकेबल हो, और कोई ऐसा ना हो जो कि पीपल से रिप्रेजेंटेटेड नहीं है एंड ही और शी इज मेकिंग अप द लॉज. तो ऐसा नहीं होना चाहिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में. और ये हमें प्रोवाइड करता है यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज. अब इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, व्हाट इज यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज? जहां पर हर एक इंडियन सिटीजन को, चाहे 18 साल के अबव जो हो, उसे वोट करना अलाउ होता है. वो अपना वोट कर सकता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ व्हाट, कास्ट, क्रीड, सेक्स, जेंडर, एनी अदर थिंग. ये सब चीजों के विदाउट वो अपना वोट को कास्ट कर सकता है, एनी पर्सन हु इज 18 और अबव. राइट. नेक्स्ट वन इज द सेपरेशन ऑफ पावर्स. तो इंडियन स्टेट के 3 ऑर्गन्स हैं ताकि इंडियन स्टेट जो है वो प्रॉपरली चलती रहे. द फर्स्ट वन इज जुडिशरी, द सेकेंड वन इज लेजिस्लेटिव एंड द थर्ड वन इज एग्जीक्यूटिव, जिसके बारे में हमने बात भी करी है. एंड वी हैव स्पोकन अबाउट द जुडिशरी पावर ऑफ द ऑर्गन, जुडिशरी ऑर्गन ऑफ द इंडियन स्टेट, लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द इंडियन स्टेट और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द इंडियन स्टेट. सेपरेशन ऑफ पावर के अकॉर्डिंग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि ये तीनों ऑर्गन्स ऑफ इंडियन स्टेट एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते. अगर कोई काम जुडिशरी का है तो उसमें लेजिस्लेटिव इंटरफेयर नहीं कर सकता, लेजिस्लेटिव का है तो एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर नहीं कर सकता, एंड वाइस वर्सा. राइट. सो दैट इज व्हाट मेंट बाय सेपरेशन ऑफ पावर्स. नेक्स्ट वन इज फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स क्या होता है? तो हर, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हमें हमारे राइट्स और कुछ ड्यूटीज बताता है, तो उसी में होते हैं यही फंडामेंटल राइट्स. अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये जो कंसाइंस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ये 6 टाइप के हैं. कौन कौन से? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू रिलीजन एंड राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन. एंड द लास्ट वन इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. अब ये क्या क्या होते हैं? राइट टू इक्वालिटी सेज कि हमारे पास सारे राइट्स हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं जब तक किसी और को कोई प्रॉब्लम ना हो उस चीज से. ठीक है, अगर हम किसी के हर्ट सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर सकते तब तक हमारे पास इक्वालिटी का राइट है कि हम जो चाहे, अगर आई एम डूइंग समथिंग देन यू कैन ऑल्सो डू दैट थिंग. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मेरे से कोई गलती हुई है, मेरे को उसका पनिशमेंट मिल रहा है, तो आपको भी उसका पनिशमेंट मिलेगा अगर आपसे वो गलती हुई है तो. दैट इज व्हाट राइट टू इक्वालिटी सेज. राइट टू फ्रीडम सेज कि हम कुछ भी कर सकते हैं जब तक हम किसी और के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर रहे. नेक्स्ट वन इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. अगर हमारे साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कोई खराब चीज हो रही है, देन वी कैन ऑब्वियसली अपील अगेंस्ट दैट with the help of the constitution. Next is right to religion. हम जब चाहें अपना रिलीजन चेंज कर सकते हैं, किसी रिलीजन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, अपना रिलीजन छोड़ सकते हैं, या फिर रिलीजन लेस भी हो सकते हैं. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट देता है. नेक्स्ट वन इज राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन. यानी कि अगर हमारी पॉकेट अलाउ करती है, जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं, अगर हम अपने आप को अलाउ कर रहे हैं, तो हम किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर अपने लिए एजुकेशन ले सकते हैं. कोई भी कल्चर को फॉलो कर सकते हैं. कोई भी इंस्टीट्यूशन के पास कोई भी ये राइट नहीं है, किसी के पास भी राइट नहीं है कि वो हमसे मना कर दे कि नो, यू आर नॉट एप्लीकेबल टू सिट इन दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन. राइट. द नेक्स्ट वन इज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. अगर हमें ये लगता है कि ये पर्टिकुलर लॉ हमारे लिए सही नहीं है, तो हम इसके लिए अपील भी कर सकते हैं इन दी कोर्ट्स, जो कि हमारे जुडिशरी पार्ट में आते हैं, यानी जुडिशरी ऑर्गन में आते हैं. राइट. द फिफ्थ वन इज सेक्युलरिज्म. अभी सेक्युलरिज्म इज द कॉन्स्टिट्यूशनल थिंग, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. तो हमारा जो सेक्युलरिज्म है, सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और हमारी गवर्नमेंट किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करती. यानी कि आपने देखा होगा, जब भी हम लोग किसी भी
किसी भी स्कूल, किसी भी गवर्नमेंट स्कूल या किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल हेल्थ सेंटर की बात करते हैं तो वहाँ पर कोई भी रिलीजन को हम फॉलो करते हुए कोई भी एक प्रमोशनल स्लोगन नहीं लगा सकते या कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जिससे किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के सेंटिमेंट्स को हर्ट हो, लोगों को, उस कम्युनिटी के लोगों को हर्ट हो। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और हमारी गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारी गवर्नमेंट किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकती, गेन नहीं कर सकती, कह सकती कि दिस रिलीजन इज द बेस्ट एंड द अदर वन इज नॉट। ये कभी नहीं हो सकता, बिकॉज वी हैव द राइट टू रिलीजन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस अ की फीचर नेम्ड एज secularism. So that's it for the chapter. It was a small and a very cute kind of chapter, right? Easy bhi tha. Thank you so very much for watching this video till the very end, and do not forget to like, share and subscribe. Please let me know which are the three levels of the government which are being considered in the Indian Constitution. So please let me know in the comment section below. Next video में देखते हैं कौन सा chapter आएगा और किसने सबसे पहले आंसर किया ये भी बताएंगे. Thank you so much and bye bye.